अधिकारों की हमें पहचान दी, कर्तव्यों की हमें सीख दी, संविधान ने हमें शक्ति दी, लोकतंत्र की नई परिभाषा दी। आने वाले मुख्य अतिथि जी, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण, आज के कार्यक्रम में आए सभी श्रोतागण एवं विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और हृदय से अभिनंदन। मैं चिन्मय शर्मा संविधान के अंतर्गत 75 वर्ष विकास और उपलब्धियों पर अपने विचार रखने आई हूँ। मैं भारत माँ की संतान आज अपनी भारत माँ की आत्मा यानी संविधान के लिए अपने विचार रखने आई। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तब ये केवल एक किताब नहीं बल्कि हमारे भारत के भविष्य का दस्तावेज बना था। आज 75 वर्ष के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि संविधान केवल कानून की किताब नहीं, वो बल्कि भारत की प्रगति का मार्गदर्शन बन गया है। साथियों, सोचिए 1947 में जब हम आज़ाद हुए, देश में गरीबी, अशिक्षा, भेदभाव और बंटवारे का डर था, लेकिन संविधान ने हमें बराबरी का अधिकार दिया, वोट देने का हक दिया, बोलने का स्वतंत्रता दी और सबसे ज़रूरी हम सब एक हैं इसका विश्वास दिलाया। दोस्तों, संविधान के 75 वर्ष की यात्रा हमें बताती है कि हमारा संविधान केवल अतीत की विरासत नहीं बल्कि भारत की भविष्य की दिशा है। आज अगर भारत चंद्रयान से चांद तक पहुंच रहा है, G20 का अध्यक्षता कर रहा है, तो इसकी जड़ें हमारे संविधान से जुड़ी हुई हैं। वही संविधान जिसने हमें लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों पर खड़ा किया है। लेकिन आज मुझे आप सबसे एक सवाल पूछना है, क्या हमारा संविधान केवल नेताओं और न्यायालयों तक सीमित है? नहीं ना, हमारा संविधान तभी जीवित रहेगा जब देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा। जिम्मेदारी जैसे हर इंसान देश में अपना काम ईमानदारी से करे, जब हम जाति धर्म से ऊपर उठ के सोचेंगे, जब हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करेंगे, जब देश का 60 करोड़ युवा आगे आएगा और देश की नींव रखेगा, तभी हमारी भारत माँ पूरे विश्व में गर्जन के साथ कह सकेगी कि धधक धधक धधके का अंबर अग्नि का अंगारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? भारत एक अखंड राष्ट्र है, 65% युवाओं के नेतृत्व की ताकत है। कोई हम पर आंख उठा ले, किसकी भला हिमाकत है? Our constitution ensures that no matter your religion, caste, gender or language you are equal in the eyes of law. It is because of this that I am a student from a small village have the same right as someone studying in Kerala, Tamil Nadu or Punjab. The constitution allows us to live in a country where our diversity is celebrated, not divided. As it gives students from across India the freedom to pursue their dreams and contribute to the nation. No matter where they come from, this unity amidst diversity is what makes our democracy unique. But democracy is not just about rights, it's about responsibilities. Democracy works only when we the citizen uphold its values. As young citizens of this nation, it is our duty to be informed, to stand against